नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस साल नवंबर में इतनी सर्दी पड़ रही है जो बीते कई साल में नहीं पड़ी। दिल्ली में 17 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वहीं पहाड़ों पर भी दिसंबर वाली बर्फबारी नवंबर में ही हो रही है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से कई अहम रास्ते बंद हो गए हैं। पहाड़ों पर नवंबर में ही दिसंबर वाली बर्फबारी हो रही है। सफेद आफत ने इस बार नवंबर की शुरुआत में ही दस्तक दे दी। आम लोगों के लिए समय से पहले हुई बर्फबारी जहां परेशानी का सबब है, वहीं मौसम वैज्ञानिकों को भी थोड़ी हैरानी हो रही है। मगर इन सब के बीच चौंकाने वाली बात ये भी है कि कुछ इलाकों में नवंबर में ही दूसरी और तीसरी बार बर्फबारी हो रही है, जबकि आमतौर पर यहाँ दिसंबर में ही बर्फबारी होती है। कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग में इस बार बर्फबारी न सिर्फ समय से पहले हुई, बल्कि इतनी जबरदस्त हुई कि पूरा इलाका मोटी सफेद परत से ढक गया। रविवार से शुरू हुई बर्फबारी की वजह से सबसे बड़ा संकट आने जाने वालों के सामने आया। कई अहम रास्ते बंद हो गए और जो खुले उन पर जाम लग गया। बर्फबारी की खूबसूरती के बीच जिंदगी की एक सच्चाई ये भी होती है कि जो पहाड़ी रास्ते होते हैं, संकरे होने के कारण और बर्फ के कारण जो सड़क फिसलती है, उसकी वजह से यहाँ पर गाड़ियों का जाम बहुत लगता है। अब कश्मीर जैसा जो इलाका हुआ, वहां पर तो सड़कों को इसीलिए खाली कर दिया जाता है क्योंकि वहां पर सेना की आवाजाही के लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। लेकिन बाकी जो इलाके होते हैं, वहां पर बहुत मुश्किल होती है लोगों के लिए बर्फबारी आने के साथ ही। यानी एक तरफ अच्छी खबर, एक सफेद चादर, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक का ये जाम होना बहुत बड़ी मुसीबत सभी लोगों के लिए लेकर आती है, चाहे वो स्थानीय हो या फिर पर्यटक। मशहूर हिल स्टेशन गुलमर्ग और पहलगाम में भी ताजा बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से मुश्किलें भी बढ़ी हैं, लेकिन पर्यटकों की राह देखने वालों में उम्मीदें भी जगी हैं। यहाँ पर गुलमर्ग में इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर बर्फ पड़ रही है। गुलमर्ग स्वागत के लिए तैयार भी हो चुका है और इसीलिए ये बर्फबारी तो हमें एक तरफ दिखती है, लेकिन उस बर्फबारी के साथ ही थोड़ी मुश्किल, ये पूरा आपको साफ करना पड़ता है। जी मैम। लेकिन बर्फ फिर भी अच्छी लगती है या बुरी? नहीं, बर्फ तो अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। यहाँ पर आप लोग इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि टूरिस्ट आएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बीती रात से बर्फ यहाँ पर पड़ रही है। टूरिज्म के हिसाब से गुलमर्ग के लिए अच्छी खबर और अच्छी तस्वीर। देखिए, आप दूर अगर वहां तक देखेंगे, आमतौर पर गर्मी के महीने में अगर आप आएंगे तो ये पूरा एक ग्रीन मेडो की तरह आपको नजर आता है, पूरी हरियाली नजर आती है। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है जैसे वो घास ही, बर्फ की घास ही पूरी दूर दूर तक। हालांकि कई इलाकों में बर्फबारी ने रास्तों को बंद कर दिया है। बर्फबारी की वजह से 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह हाईवे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। जोजिला दर्रे में जबरदस्त बर्फबारी से सड़कों पर मोटी सफेद चादर बिछ गई और उन पर फिसलन बढ़ गई। मीनमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला और जीरो पॉइंट पर ताजा बर्फबारी हुई। दुर्घटना से बचने के लिए दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। सोमवार रात से ही कश्मीर के ऊपरी हिस्से में बर्फबारी हो रही है। पहलगाम में 2 इंच और सोनमर्ग में 4 इंच बर्फबारी हुई। मुगल रोड पर 6 इंच मोटी सफेद चादर बिछ गई है। राजौरी के पास मुगल रोड की तस्वीरें बर्फबारी से पैदा हालात को दिखा रही हैं। बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जारी बर्फबारी से तापमान नीचे गिर गया है। रविवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -7.4 और पहलगाम में -5.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे मैदानी इलाके ठिठुर रहे हैं। नवंबर में ही दिल्ली ने इस बार ठंड का 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 25 नवंबर तक कश्मीर में ऐसी ही जबरदस्त बर्फबारी जारी रहेगी। यानी अगले 48 घंटे तक पूरा उत्तर भारत ठंड से कांपता रहेगा। गुलमर्ग में श्वेता सिंह के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी बर्फबारी हो रही है। इन सब का असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है, जहां नवंबर में ही ठंड कांपने पर मजबूर कर रही है लोगों को। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। कुछ ऐसे ही हालात लाहौल के मनाली और केलांग में हैं। उत्तराखंड के औली में जमकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ नवंबर में ही दिसंबर वाली सर्दी है। यहाँ 2 से 4 इंच तक बर्फ जम चुकी है। बद्रीनाथ, हेमकुंड, माणा घाटी, नीति घाटी समेत ऊंचाई वाली जगहों पर जहाँ बर्फबारी हो रही है, वहाँ निचले इलाकों में हाड़ कंपाने वाली सर्दी शुरू हो गई है। उत्तरकाशी में सोमवार की सुबह से ही पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी की शुरुआत हो गई। बर्फबारी से गंगोत्री के साथ ही पूरा हर्षिल बर्फ से ढक गया। सफेद चादर बिछने के साथ ही पूरी घाटी जबरदस्त शीतलहर की चपेट में आ गई। गंगोत्री का तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया। यहाँ तापमान गिरने के साथ ही नलों में पानी जमने का संकट खड़ा हो जाता है। वहीं लोगों को रास्ते बंद होने का डर भी सताने लगता है। हिमाचल के पहाड़ों पर भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। पर्यटन के लिए मशहूर मनाली के रोहतांग में 20 सेंटीमीटर, लाहौल के केलांग में 3 सेंटीमीटर और मनाली में 6 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। कुल्लू में मौसम को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बसों को चलाना बंद कर दिया है। शिमला के मौसम केंद्र ने 25 नवंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों की बर्फबारी जहां मुसीबतें खड़ी कर रही हैं, तो वहीं पर्यटकों के आने की उम्मीद में व्यापारियों के चेहरे भी खिले हैं। हालांकि पहाड़ों पर तेजी से गिरते तापमान ने मैदानी इलाकों में ठंड का कहर बढ़ा दिया है। लाहौल में मनविंदर अरोड़ा और उत्तरकाशी में ओंकार बहुगुणा के साथ कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली नवंबर में ही दिसंबर का एहसास दिला रही है। नवंबर महीने में पारा जहां 10 से 12 डिग्री पर रहा करता था, वो लुढ़क कर 6 और 7 डिग्री के आसपास आ गया है। लिहाजा हर दिन ठंड का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली कांप रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में दिसंबर वाली सर्दी नवंबर में ही पड़ने वाली है। रविवार की सुबह दिल्ली के लिए 17 साल में नवंबर की सबसे सर्द सुबह थी। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। वहीं सोमवार को पारा 6.3 डिग्री सेल्सियस पर चला गया, जो ये सामान्य से 5 डिग्री कम है। इस बार नवंबर महीना कितना ठंडा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 22 दिनों में ऐसी कई सुबह 2010 के बाद से नवंबर की सबसे ज्यादा सर्द सुबह थी। आखिर इसकी वजह क्या है? जो लगातार उत्तर पश्चिम और उत्तर दिशा से ठंडी और बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जहां बर्फबारी हो चुकी है, उन पहाड़ों से ठंडी बर्फीली हवाएं जो चल रही थी, उसके कारण तापमान गिरा है और आसमान भी साफ था, जिससे कि तापमान काफी ज्यादा गिर गया। नवंबर में आमतौर पर इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी इस बार पड़ रही है। हर दिन तापमान औसत से 5 से 6 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है। नवंबर के महीने में 20 तारीख के बाद जो टेम्परेचर है सामान्य तौर पर वो 11 से 12 डिग्री के बीच में रहता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 6 डिग्री तक आने का मतलब है कि ठंड पहले ही काफी शुरू हो चुकी है और लंबे समय तक ये रहेगी। सर्दी अगले कुछ दिनों में दिल्ली को और सताने वाली है। दरअसल 26 नवंबर को बारिश का अनुमान है, जिससे दिल्ली में ठंड नया रिकॉर्ड बना सकती है। दिल्ली में पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।